ठीक है देव, गलती मेरी थी। मुझे लगा कि आप बदल जाएंगे, लेकिन नहीं, आप वही रहेंगे, ममाज बॉय। क्या? क्या कहा तुमने सोनाक्षी? मामाज बॉय मतलब? नहीं माँ, कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? उसने कहा है तो उसका कुछ तो मतलब होगा। हाँ माँ, वो हाँ, माँ मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ ताकि देव अपना काम खुद से करे। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो आप पे हर चीज के लिए डिपेंड ना हो। और वैसे भी मैंने ये बात आपसे पहले भी की थी, लेकिन माँ आपने फिर भी उनकी मदद की। मुझे तो लगा कि वो अपना काम खुद से कर रहे, लेकिन सच बात तो ये है कि आपकी मदद के बिना वो कुछ कर ही नहीं सकते। अब आप ही बताइए माँ, क्या ये गलत है या नहीं? सही और गलत की बात नहीं है सोनाक्षी, ये सब तो मैं देव के लिए हमेशा से करती और हूँ। हम हमेशा कर सकते हैं, लेकिन माँ खुद से अपना काम करना, उसमें कोई गलत बात नहीं है ना। अब हमेशा से करती आई और हमेशा से कर सकते हैं, ये पता है, लेकिन यही तो बदलना है ना माँ। और ये मेरे लिए नहीं, ये इनके लिए सही है और आपके लिए भी। देखो क्या क्या कहूँ मैं, सोनाक्षी तुम्हारी सोच गलत नहीं है, पर देव और मैं हमेशा से ऐसे करते आए हैं। हमने आपस में काम बांट रखे हैं। देव हमेशा बाहर के काम करता है और मैं यहाँ उसके सारे काम करती हूँ। उसके कपड़े, उसका कमरा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन माँ, अब मैं भी इनके साथ कमरा शेयर करती हूँ ना, तो खुद का काम करने में कोई गलत बात तो नहीं है ना। और वैसे भी माँ, हमेशा से तो ऑफिस में मेहनत करते हैं, घर पे आके इतनी आलस क्यों? मेरे कुछ कहने का मतलब ही नहीं है। अब तुम लोग तो अपनी बात बेहतर समझते हो। क्या हुआ माशी? आशा, क्या हुआ? चिल्ला क्यों नहीं हो? देखो ना क्या हुआ है। ये सोना का ड्रेस मैंने इतने सालों से संभाल के रखा था, फट गया। आशा, ये फटा नहीं है, चूहे ने काटा है। क्या? चूहा? एलिना, तू ऊपर बैठ। चूहा का ये मजाल कि मेरा पोती का ड्रेस खा गया। देखो ना, ये मेरी फेवरेट ड्रेस था। सोना इतनी क्यूट लगती थी ना इसमें। मैंने सोचा था कि जब उसकी बेटी होगी तो उसे ये पहनाऊंगी, लेकिन इस चूहे ने तो ना। आशा, तुम चिंता मत करो, इस चूहे को पकड़ना ही पड़ेगा। विजय, सब कुछ छोड़ो और पहले जाकर चूहादानी लेकर आओ, प्लीज जाओ। हाँ आशा, तुम सही कह रही हो। अगर शोना आ गई ना तो वो सारा खाना बाहर फेंकवा देगी, है ना, कहेगी हाइजीनिक नहीं। हाँ सोनाक्षी, सॉरी कहा ना मैंने, अब और क्या करूं मैं? देव, पता नहीं ये सब आज क्यों हो रहा है। मतलब कल आपका बर्थडे है और मैं नहीं चाहती कि इस वजह से कल की सेलिब्रेशन स्पॉइल हो जाए। मैं आपके स्पेशल डे को और स्पेशल बनाना चाहती हूँ। सच में आपसे झगड़ा करने का कोई एजेंडा नहीं था। आज की जो बात है मैं भूल जाऊँ और हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। थैंक्स। आज के बाद हम नहीं लड़ेंगे। और आज रात का क्या प्लान है? सिर्फ हम तो, और कोई नहीं। पता है, मैंने अपने बर्थडे के लिए भी इतना वेट नहीं किया जितने आपके बर्थडे के लिए वेट कर रही हूँ। पता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सोनाक्षी, लेकिन शायद तुमसे भी ज्यादा मैं प्यार से प्यार करने लगा हूँ। ऐसी कोई फीलिंग है ही नहीं दुनिया में शायद। अभी देखो ना, हम किसी और बारे में बात कर रहे थे और अभी देखो सारी बात ही बदल गई। और तुम कहती हो ना मैं बदला नहीं हूं, मैं बदला हूं। पता है, मैंने आज तक अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है।
लेकिन आज रात मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इतनी कंफ्यूजन किस बात की है? मैं कह रहा हूँ कि ये चीज का क्यूब रख दे। चूहों को चीज बहुत पसंद है। अरे वाह, चूहे और हाथी को चीज ही पसंद है। बाबा क्या बाबा, तू ये जो घर में चीज गिराता रहता है ना, इसकी वजह से चूहे घर में आए। मेरे पोते से ऐसा नहीं बोलना। खुद को देख, एक चूहा पकड़ने के लिए पिंजरा ले आया। आई हैव एन आइडिया। ये रोटी के ऊपर ना खूब सारा चीज लगा देते हैं बेस्ट है। पूरा बुफे ना बनाते हम। और आपको उसके पास क्यों ना बिठा दे? ये मेरे पास आइडिया है। एक काम करते हैं, 100 रुपए का नोट फंसा देते हैं, उससे तो चूहा फंस ही जाएगा। ओहो जीजी, क्या तैयारी चल रही है? मैं सारे घर में ढूंढ आई और आप यहाँ हैं। क्या क्या है? अब मैं मदद कर। जीजी, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? जीजी, अब गरीब की बेटी से मत छुपाइए, बताइए ना क्या बात है। अभी पता नहीं क्यों ये सोनाक्षी, रहने दीजिए, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है। जीजी, मन की बात मन में रखने से पथरी हो जाती है, ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं। अब मुंह तक आई गई है तो बोल दीजिए ना क्या बात है। ठीक है, नहीं बताना तो मत बताइए, मैं जाकर ना आपकी बहू से ही पूछती हूँ। पता नहीं आज क्या कर दिया, हर दिन कुछ ना कुछ करके ना आपका माथा गर्म कर देती है। गरीब की बेटी जाकर ना अभी उससे पूछेगी। नहीं भाभी, नहीं, उससे पूछने की जरूरत नहीं है। भाभी, मैं कुछ देर अकेली रहूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। वैसे भी कल मेरे देव का जन्मदिन है और मेरे लिए ये दिन बहुत मायने रखता है। मैं इस वक्त कुछ और सोचना ही नहीं चाहती। भाभी, अब जो भी बात होगी ना कल के बाद ही होगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। भाभी, मामा बाय का मतलब मालूम है आपको? है? कौन सा बाय? अच्छा ठीक है। दी, आई थिंक आपका ग्रीटिंग कार्ड ना थोड़ा टेढ़ा कट गया है। निक्की, तेरी सारी ट्रिक समझती हूँ मैं। तुझे क्या लगता है, मतलब तू मुझे कंफ्यूज कर देगी और तेरा कट बेस्ट बन जाएगा? हाँ हाय, कोई इतनी प्यारी बच्ची के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? दादी बुआ के वर्ड्स में कहूँ तो कलजुग है, घोर कलजुग। नहीं आदि, आप क्या सोच रहे हो? मैं सोच रही हूँ कि बर्थडे भाई का है और सरप्राइज मुझे मिल रहा है। क्या तुम लोगों ने नोटिस किया कि कैसे भाई का बर्थडे घर पे सेलिब्रेट हो रहा है? पर दी, भैया का बर्थडे हमेशा से या तो घर के लोग मनाते थे या फिर ऑफिस के। मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। जब से भाई की शादी हुई है, भाभी भाई को अकेला छोड़ती ही कहाँ, इसीलिए मैं इतनी सरप्राइज हूँ। 12 बजे से हमें भाई के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, वरना अगर भाभी का बस चलता तो वो बर्थडे के पूरा दिन ना भाई को लेके गायब रहे। भाभी तो कितनी कूल है, और वो कब भैया को लेके गायब होती है? हाँ दी, और भाभी के लिए हमेशा फैमिली पहले आती है। हाँ, आई थिंक आप ना भाभी को लेके गलत सोच रहे हो। तुझे अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। एलिना, एलिना, फोन रख, चूहा पकड़ने में मदद कर। जब देखो तो फोन पे लगी रहती है। सौरभ, बहुत मेहनत कर ली ना बेटा, है इसलिए थोड़ा आराम कर ले तू। थोड़ा पानी पिलाओ ना। तेरी वजह से वो चूहा इस घर के अंदर आया था और तेरी वजह से ही हाथ आते आते भाग गया वो चूहा, और तू यहाँ बैठ के आराम कर रहा है। हर बात पे मुझे क्यों ब्लेम करते हो? इसीलिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करता। तुम्हारा तो बेटा किसी चीज में मन नहीं करता और उल्टा मुझे ब्लेम कर रहे हो। मैंने आपको कब ब्लेम किया? सबाई चुप थाको, जल्दी से चूहा ढूंढो। हाँ जाओ ढूंढो। ना आता ही होगा और आके यहाँ उसको रेडी होना है। सौरभ चलना। नहीं बेटा, ढूंढो उसको। कोথায়? अभी तो मैं आई हूँ। अरे सुनो बेटा, आओ आओ। क्या छुपा रहे हो आप लोग मुझसे? नहीं बेटा, हम लोग तुमसे क्या छुपाएंगे। बाबा ट्राई भी मत करो, बताओ मुझे आपके पीछे क्या है? ये आप टावल लेके क्यों घूम रहे हो? अब
देखना पूरे घर की सफाई हो रही है, हम लोग सफाई कर रहे थे। वहाँ की सफाई हो गई? बस कर रहा हूँ जी। चूहा? घर में चूहा है? माँ, खाने का सामान जल्दी से घर से बाहर निकाल दो, मैं यहाँ पे ढूंढती हूँ। मिल गया, जल्दी आओ, वो देखो मोरा। माँ, ऐसा लग रहा है कि इसे पेट होता है, लेकिन कितनी लजीज कैच करते हैं ना। पापा, इसे मारना नहीं है। हाँ बेटा, इसको मारेंगे नहीं। सौरभ, तू उधर से खेल। 1 मिनट, मैं वहां जाती हूँ। हाँ हाँ, 1 मिनट, धीरे से। हाँ बाबा, टावेल। मैं इधर से भगा रहा हूँ, ठीक है? पकड़ लिया। पकड़ लिया, फंस गया। फाइनली देखा बाबा, पकड़ लिया ना। कहते हो कुछ नहीं करता। वाह बेटा वाह, आज तुमने बोस खानदान का नाम ऊंचा कर दी। आराम से ले जाना, प्यार से। जी मैंने तो भोला से पहले ही कहा था कि आज तो तेरी रसोई से छुट्टी, क्योंकि कल देव का जन्मदिन जो है। वैसे भी जब भी आप देव के लिए कुछ खास बनाती हो ना, तो रसोई के सारे नौकर चाकर बाहर। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहा भाभी। मेरे देव के जन्मदिन पर तो मैं उसकी सारी पसंद की चीजें बनाऊंगी ना। जीजी बस सारा प्यार के घी में डाल देंगी। भाभी, मुझे देव की पसंद पता है ना। उसे ज्यादा घी वाला हलवा ही पसंद है। घी कम होगा तो खाएगा भी नहीं। हाँ। पसंद नहीं आएगा उसे। वो तो है जीजी, आप इतना सारा घी डाल के उसके लिए हलवा पका रही हो, और एक आपकी बहू है, ऐसा लग रहा है जैसे उसे कुछ पड़ी ही नहीं है कि कुछ खास पका दे देव के लिए। ऐसे कुछ तो सोचा होगा उसने जीजी। पता नहीं, उसने कुछ कहा तो नहीं, और अगर कुछ सोचा होगा तो अच्छी बात है। जीजी ऐसा हो नहीं सकता वैसे कि देव के जन्मदिन पे वो कुछ खास ना करे। सारे घर पे तो हक जमा ही लिया है उसने, तो देव पे तो जमाएगी। वैसे ये मौका ना वो छोड़ने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि उसने कोई खुफिया तरकीब लगा रखी है। क्या भाभी, आप भी सोचती रहती है कुछ भी? जी देखिए, मैं तो सिर्फ आपके बारे में सोच कर ही कह रही थी, वरना मुझे क्या है। हाँ नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जीजी कि आप घी डाल के उसके लिए हलवा बनाती रहे और देव कहीं और झींगे झिंगुर। मैं तो ऐसे कह रही थी। कुछ मदद करूं? ए बोका, ये लगा ये वाला। अरे आप रुको ना, मैं ये बना के दिखाता हूँ। देखो आप कैसे। आज का डेट जो है ना, उसे कैलेंडर में मार्क कर ले। हर साल हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। ये बात है माँ, पापा और दादा एक ही टीम और लड़ भी नहीं, हंस रहे हैं उल्टा। हाँ, मैं नहीं हिलने वाली इस पोजीशन से। कहीं ये मोमेंट टूट गया तो खुद ही पूछ ले। दादा चलो वापस कर लो मेरा लैपटॉप। मुझे माँ को प्रेजेंटेशन दिखानी है जो मैंने देव की बर्थडे के लिए बनाई है। भाई, हम तुम्हारा ही काम कर रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट टर्न हो चुका है नहीं? दादा दिस इज सो फनी। मेरा आइडिया है। ओह, हमारा आइडिया। वेल डन विजय। देखा तुमने, अगर तुम अपने बेटे के साथ कोई भी काम करोगे तो क्या नहीं कर सकते हो। आशा प्लीज, हाँ, मैं इसको बास्केटबॉल में भी डाल दूंगा ना, तो ये कभी भी बास्केटबॉल नहीं बनेगा। ये फुटबॉल ही रहेगा। सोना, ये तेरा प्रेजेंटेशन इतना बोरिंग था। फोटो के ऊपर आई लव यू फॉरएवर लिखने से कुछ नहीं होता। ये है असली एंटरटेनमेंट। वाह, दारुण, खूब सुंदर लगे। हाँ, पर अब जाओ भी, पहुंचने में टाइम भी तो लगेगा। बेटा, देव के आने से पहले एक बार अरेंजमेंट भी तो चेक करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि बर्थडे बॉय वहाँ खड़ा खड़ा तुम्हारा इंतजार करता रह जाए। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बस कैब की वेट कर रही हूँ। रुक जा, मैंने खीर बनाई है, देव को जाते ही खिला देना, मैं लेके आती हूँ। तो जवान, कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट देव को सुधारो? ट्रेनिंग पीरियड खत्म हुआ कि नहीं?
आदतें सुधरी की नहीं या अभी भी वही टावल गीला? लगता है देव बाबू पास नहीं हुए हैं बेटा। क्यों लो? बाबा मुझे लगा कि देव अपना काम खुद से करने लगे। I was so proud of him. पर माँ उनकी हेल्प करती रही और ये बात ना ही देव ने मुझे बताया ना ही माँ ने। I feel like a fool. मैंने उन्हें ट्रस्ट किया था, मेरी ही गलती। तुम्हारी गलती थी मतलब? शोना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो इतनी जल्दी से सुधारी नहीं जा सकती, लेकिन तुम बिल्कुल कोशिश जारी रखो, लाइन पे आ जाएगा देव। वैसे एलिना को था? एलिना नीचे हमारे कमरे में बैठे बैठे ही सो गई है। जल्दी बताओ ना, नो मोर कंफ्यूजन, रेड वेलवेट या ब्लैक फॉरेस्ट? आई थिंक रेड वेलवेट। नहीं, ब्लैक फॉरेस्ट सही है यार, ये रेड। एक सेकेंड निकी, जब तुझे मेरी बात माननी ही नहीं होती है तो पूछती क्यों है? आई थिंक रेड वेलवेट इज द बेस्ट। अरे यार क्या रेड वेलवेट, ब्लैक फॉरेस्ट अच्छा। वो देखो उसका शेप। अरे ये देखा माँ, देखो ना, जब से आपने इनकी बात आयान से लाई है ना, तब से ना झगड़ा करती रहती है। कुछ भी मत बोल तू। अच्छा तुम लोग बाद में झगड़ा करो बेटा, मैं तो कुछ पूछने आई थी। वो टीवी पे देखा मैंने, ये मम्माज बॉय का क्या मतलब है? मम्माज बॉय का मतलब कोई ऐसा लड़का जो अपनी मम्मा से बहुत ज्यादा प्यार करता हो और उनसे बिना पूछे कोई काम ना करता हो। हर बार ना मम्मा मम्मा टाइप्स। जी जी, अरे वाह, आपने तो देव को देने के लिए तोहफा भी तैयार कर लिया। और दे ही कह सकती हूँ मैं उसे। अरे ऐसे क्यों कह रही है जीजी आप तो देव दीक्षित की माँ है, जो चाहे दे। अमीर तो बच्चे होते हैं, माँ तो हमेशा गरीब होती है। और वैसे भी सही मायने में देखा जाए तो मेरी जिंदगी भर की पूंजी मेरे 4 बच्चे ही तो है। ये बस एक खुशी का पल चुराया था बीते वक्त से, वही उसे दे दूंगी। वैसे भी आप देव को जो भी देंगी ना, वो उसे प्रसाद समझ के रख लेगा। अरे हाँ, वो लाइट वाले को मैंने कह दिया है, वो आकर लाइटें लगा जाएगा। हाँ अच्छा किया भाभी। अच्छा भाभी, एक काम और कर दीजिए ना, सोनाक्षी को फोन कर दीजिए और कहिए कि दफ्तर से आते समय ना खोया ले आए, पेड़े बना दूंगी। ठीक है जीजी, कह दीजिएगा। चल। जीजी पेड़े इतने अच्छे बनाती है कि सोच सोच के ना मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आय हाय, उस बंगालन को भी फोन करना है अभी मुझे, कहीं मैं भूल गई तो फिर। भाभी को क्या जरूरत है फोन करने की? जीजी ने कहा खोया ही तो लाना है ना, हम भाई के लिए गिफ्ट लेने बाहर जा ही रहे हैं, हम ले आएंगे। भाभी को तकलीफ देने की क्या जरूरत है इसमें? इसका मतलब उस बंगालन का पत्ता साफ। मैम, मैं आपको रेस्टोरेंट तक ले जाऊं? एक्चुअली मैं अपने पति के लिए वेट कर रही थी। ओके, नो प्रॉब्लम मिसेस दीक्षित। हेलो देव, कहाँ हैं आप? दीक्षित, आप इतना इंतजार भी नहीं कर सकती? थोड़ी देर और आपका हस्बैंड आपके सामने होगा। ओके बाय। अरे बैटरी लो, मैसेज करती हूँ कि बैटरी लो है। वो बस आ ही रहे, एक्चुअली उनका बर्थडे है ना आज, तो ओके मैडम। मैं उन्हें क्यों बता रही हूँ? देव अब बस आ जाएंगे। ये क्या है? अरे तेरा जन्मदिन भूल गया क्या? हाँ लेकिन वो तो कल है ना। कल है, पर इस छोटे से जीवन में खुशियां भी तो इंद्रधनुष की तरह आती है ना, छोटे छोटे पलों के लिए। इसलिए जब भी इंद्रधनुष दिखाई दे उसे देखते रहो, देखते रहो। और तेरा जन्मदिन मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन है, ये तो पता है ना तुझे।
अच्छा तू जा, तू ऊपर जा, जल्दी से हाथ मुंह धोकर नीचे आ, फिर तुझे ढेर सारी बातें बतानी है। कल भी बहुत कुछ करना है, उसी के बारे में बात करनी है। जा। अरे कहाँ ध्यान है तेरा, जा ना। हाय राम, कहीं जल्दी में कहीं बाहर तो नहीं जाना तुझे? देव, हम सब ने मिलकर सारी तैयारियां करके रखी है, हम बस तेरा ही इंतजार कर रहे थे बेटा। तेरा जाना जरूरी है क्या?